नहीं परिवर्तन भी नहीं बोल पाते हैं, डर बस यहाँ घर गिरवा देंगे भाई, क्या हुआ मारे 4 लाठी तो आप बचे हुए, मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो काहे बोलवा रहे हो? मरवाना चाहते हो, लड़ाई कराना चाहते हो प्रेस वाले हैं तो खाली कुछ गिने चुने लोगों के पास रहती हैं, उन्हीं को लाभ देती हैं, उन्हीं से लाभ लेती हैं और चली जाती हैं। तो भाई जब जनता को कोई लाभ नहीं उनसे। अगर राहुल गांधी का परिवार इस कहीं लड़ेंगे, यहाँ से अमेठी से जीतेंगे, यदि उनका परिवार नहीं लड़ता है तो स्मृति ईरानी जीत जाएंगी। बोलेंगे हकीकत। नहीं डर है मेरी ना, बात बोलिए, आप हकीकत बोल सकते हैं। डर है ना, डर है। अरे गरीब को हमेशा डर है, गरीब जी। डरने के लिए पैदा हुआ है, गरीब मार खाने के लिए पैदा हुआ है। नौकरी पा रहे हैं, मेहनत में फिर गजब बात। चलिए ठीक है, ये बताइए, इनका कहना है पंडित जी ये बैंक में रहते हैं, ये नौकरी पाए हैं, तो इनका कहने का मतलब है जो है सही है। लूट खसूट करें। हाँ। हम कांग्रेस सरकार ही आपकी राहुल गांधी जीती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं हम सुल्तानपुर और अमेठी के बॉर्डर पर, जहां पर मौजूद हैं। इधर अमेठी है और इधर सुल्तानपुर है। अमेठी बॉर्डर पर खड़े हुए हैं जहां पर ये कांग्रेसों का गढ़ था। इसके पहले कांग्रेस घराने की हुकूमत चलती थी। अब मौजूदगा में स्मृति ईरानी जो यहाँ की सांसद हैं, हम चलते हैं इस समय हम अमेठी में और हम जनता से पूछते हैं कि 5 साल में जनता का क्या विकास रहा, और चलते हैं हम पूछते हैं जनता से विकास के मुद्दे। पहुंच चुके हैं हम अमेठी में। ये अमेठी है और ये ब्लॉक भेटुआ ब्लॉक है जहां पर मौजूद हैं। यही वो अमेठी है जिसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत चलती थी और आज भी ये अमेठी जाना जाता है तो कांग्रेस की देन है जो जाना जाता है। यहाँ पर तमाम जनता बैठे हैं। आइए हम बात करते हैं विकास मुद्दे की बात। 2024 में क्या मुद्दे होंगे, क्या विकास की बातें यहाँ पर कुछ हैं, विकास हुआ है या नहीं हुआ है, क्या परिवर्तन पहले हुआ है या अब हुआ। आइए जानकारी ले। चाचा जी हमारे पास हैं। चाचा जी, आप बुजुर्ग हैं, इतनी उम्र हो गई है, बताइए कि अब विकास का मुद्दा यहाँ पर 2024 में क्या होगा, परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए। विकास का मुद्दा तो चाहिए ही जी, और जो परिवर्तन है वो भी मतलब संभावी है। राजीव गांधी जी 4 बार सांसद रह चुके हैं, राहुल जी 3 बार और सोनिया भी 1 बार रह चुकी हैं। तो उनमें और अब में क्या फ़र्क चल रहा है। वो लोग भी नहीं आते थे यहाँ जी, और ये लोग भी नहीं आते हैं यहाँ। हाँ, तो जब दोनों नहीं आते तो विकास कैसे हो रहा है। विकास में अब वही है कि जो मिल जा रहा है वही विकास है। बिजली जैसे है जी, मतलब जो 18 घंटे कहा है 10 घंटा 12 घंटा मिला था। और जो नहर में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, किसान परेशान है। यानी जो बातें हो रही हैं सब कागजों पर। हाँ, सब कागजों पर हो रही तो फिर जो 2024 चुनाव यहाँ पर माननीय स्मृति ईरानी जी हैं, या वो जहाँ रोज विकास की बातें हो, अमेठी चरम सीमा पर विकास में दिखाई दे रहा है, तो क्या आप कहेंगे। भाई देखिए, हम लोग किसान हैं। आप यहाँ अमेठी के रहने वाले हैं। हाँ, अमेठी के रहने वाले हैं। तो सबसे प्रमुख समस्या हम लोगों के सामने गाय पशुओं की है जी ना। नंबर 2 की समस्या कि नहर में पानी नहीं आता। तो अब हम लोग विकास की क्या बात करें। तो ये सब परिवर्तन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला तो नहीं है। तो सुनिए, आप अपना बताइए। चलिए, विकास चाहिए। चलिए, विकास चाहिए। चाचा जी बुजुर्ग हैं। चाचा जी, ये परिवर्तन जो बता रहे हैं समस्या, इसका जो परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे इन्हीं की बात से हम समर्थित हैं, जो कह रहे हैं वही सत्य है। सत्य है, मतलब परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, तो जैसे परिवर्तन होगा तो किसकी सरकार यहाँ होना चाहिए, तब अच्छा काम होगा। अरे चाहे जिसकी सरकार हो, परिवर्तन करे, बस वही ठीक है। तो आप तो कांग्रेस को देख लिए, भाजपा को देख लिए, तो आप तीसरा कौन बच रहा है। वही कांग्रेस भाजपा 2 ही तो हैं और तो इसके अलावा तो कोई पार्टियां नहीं है, तो फिर किसको आप चाहेंगे। अरे भाई, अब कांग्रेस और भाजपा आवेगी तो कौन आएगा। आप तो चुनाव करेंगे, वोट देंगे, किसको देंगे। अभी तो हम अभी सोचे नहीं हैं, अभी नहीं सोचे। लेकिन विकास चाहिए। चलिए और बात करते हैं। यहाँ चाचा जी बैठे हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या है। हमारा साहब राम हेत नाम है। राम हेत। चाचा जी, अच्छा ये बताइए चाचा जी, पहले जो कांग्रेस सरकार थी या अब में क्या फर्क है, कोई विकास ज़्यादा हो रहा है या कम। साहेब, विकास तो हमारे देश का आदमी हमारे दरवाजे के हैं, जो वो बता रहे हैं वो सही है। वो सही है। हाँ। मतलब यहाँ विकास नहीं हो रहा है।
अब जो तकलीफ है वही बता दे हैं वही हम मतलब सारी तकलीफें हैं। हाँ तकलीफ तो है ही है। तो आप परिवर्तन क्या चाहते, परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं हाँ होना वो चाहिए? के चाहिए सर। मतलब ये सरकार जो चल रही है हाँ। इसका परिवर्तन होना चाहिए, हाँ साहब जो बदलना चाहिए। बदल चलिए दो ठीक तो है, अच्छा है, परिवर्तन जब तक- चाहिए। चाचा जी हैं, हम बात करेंगे। चाचा जी, नाम क्या है आपका? अमर बहादुर सिंह। जी, आप बताएं, जैसे यहाँ पर कांग्रेस भी रह चुकी है, बात दो ही पार्टियां हैं। इस जो ये स्मृति ईरानी जी हैं, क्या आती हैं कि यहाँ विकास की बात होती है या है कि नहीं? नहीं, स्मृति ईरानी आती जी। हैं, किसी मसाला पार्टी के यहाँ बैठ करके उसका विकास करती हैं। जी, और हमारा क्या विकास है? तो जैसे जो ये नहीं, बात, आप मेरे पास लेके आए, आप उनके पास भी लेके जाओ ना, पूछो ना। जी उसका विकास हो रहा है कि हमारा हो रहा है? जी, तो जनता का कुछ जनता विकास, क्या करेगी आप बताइए? जनता को आप पागल बनाने के लिए आते हैं। तो जनता जब जैसे नहीं, आते क्या करेगी जनता आप बताइए? जाए अभी चिल्लाएं, सरफड़ाएं, जी, जैसे जिससे मार खाएं। जी, परिवर्तन तो चाहिए। जब तभी परिवर्तन तो, को चिल्ला के क्या करेंगे? अभी दूसरी पार्टी वाला ठोक देगा मेरे को, तो आप बचाओगे? नहीं ये परिवर्तन, भी नहीं बोल पाते हैं, डर बस। यहाँ घर गिरवा देंगे भाई, क्या हुआ? मारे 4 लाठी तो आप बचे हुए, मतलब कुछ नहीं कर सकते। काहे बोलवा रहे हो? मरवाना चाहते हो, लड़ाई कराना चाहते हो प्रेस वाले? एक काम मत करिए, आप जाइए। मतलब हकीकत हकीकत कुछ है, क्या परिवर्तन बताएं? है। कौन हकीकत बोल सकता है? परिवर्तन होना अरे चाहिए, डर आप है ना? बोलेंगे हकीकत? नहीं नहीं, डर है मेरी ना? बात बोलिए, आप हकीकत बोल सकते डर हैं? है ना? डर है। अरे गरीब को हमेशा डर है। गरीब जी। डरने के लिए पैदा हुआ पैदा हुआ, ठीक। है, गरीब मार खाने के लिए पैदा हुआ है। बात सही है, गरीबों के लिए न्याय नहीं है, डर है। अगर कोई बात करते हैं यहाँ राहुल जी, गांधी जी, अब की जीतेंगे, जी, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। राहुल गांधी जीतेंगे। हाँ, पूरी जनता यहाँ चाह रही है। जी, तो अब की जो ये अब विकास इस समय नहीं हुआ कुछ कोई। नहीं, एक पैसा तो परिवर्तन चाहिए, राहुल गांधी आना चाहिए, राहुल गांधी आना चाहिए। और हम आइए किसी से बात करते हैं। एक चाचा जी हमारे पास आए, आप चलिए इधर बात करते हैं। भैया बताइए, चलिए बताइए भैया, आप बताइए, आप युवा हैं, आप बताएंगे जो विकास का मुद्दा हो ये 2024 में क्या होना चाहिए? जैसे जब 2017 में माननीय सांसद महोदय हमारी स्मृति ईरानी जी शिक्षा मंत्री थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जितने भी मतलब प्राइवेट स्कूल हैं उनमें ट्रेन टीचर पढ़ाया जाए। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक DLED कोर्स चालू किया गया था, जो पूर्णतः तो सरकारी टीचर बनने के लिए योग्य थी। बाद में जो है उसको अवैध घोषित कर दिया गया। हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को फेवर में डिग्री दी है, बट सरकार मान नहीं रही है तब भी। तो इस पर क्या कहेंगे? जैसे सरकार तो बहुत चिल्ला रही है, हम सारी व्यवस्था दे रहे हैं, हर चीज़ें, बेरोजगार जो घूम रहे हैं, टार रहे हैं, उस पर आप भी एक बेरोजगार हैं, तो उस पर आप क्या नहीं देंगे भाई, वो तो भाजपा को सरकार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। किसकी सरकार चाहेंगे आप? कांग्रेस थी। कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार, आप बताइए। कांग्रेस चाहिए। विकास तो हो रहा है, सरकार सारी व्यवस्थाएं दे रही है। ये सरकार में विकास नहीं है, गोरू 3 बार राशन दे रही है। आप राशन से खा जा रहे हैं, आपका तो राशन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आप बीच पानी मिल रहा है? कौन दे रहा है? आप दे रहे नहीं हैं। मिल रहा है। स्मृति ईरानी बराबर आ रही है भाई, कहाँ कागजों पर सारी बातें हो रही हैं, कहाँ आ रही हैं? तो नहीं आ रही हैं। क्या चाहते हैं आप? हम क्या बताएं? परिवर्तन चाहिए। पहला नंबर तो आप स्मृति ईरानी से पूछिए कि वो कहाँ आ रही हैं। तो आप परिवर्तन चाहेंगे? परिवर्तन तो सभी किसकी चाह रहे हैं। सरकार यहाँ पर चाहिए? अब जो चुनाव, फिर आप डर रहे हैं, आप बोलते डर नहीं रहे। वो ये देखिए क्या कह रहे हैं, कांग्रेस भाजपा नहीं चाहिए, भाजपा नहीं। आइए एक महाराज जी हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है महाराज जी? अदब सत्यवारी। ये बताइए, सरकार यहाँ पर भाजपा की चल रही है, जनता चिल्ला रही है, परेशानी है सारी, आप उस पर क्या कहेंगे? विकास के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? सबसे सरकार अच्छी भाजपा की सरकार है जी, सबसे अच्छी भाजपा की सरकार है। हाँ। चलिए सबसे अच्छी भाजपा की सरकार, आइए बात करते हैं, सबसे अच्छे भाजपा की सरकार है। बता तो रहे हैं, जिनको अपनी दी हुई डिग्री पे नहीं विश्वास है वही लोग डिग्री दिवाए, वही बाद में कैंसिल करा दे रहे हैं। हम लोग 2 साल बर्बाद। बेरोजगार ठहर रहे हैं भैया, आप बताइए इस पर बात क्या करेंगे? जो पढ़े लिखे हैं नौकरी पा रहे हैं। नौकरी पा रहे हैं? आइए इधर भैया, इधर ये इनसे बताइए, आप नौकरी पा रहे हैं, बताइए बेरोजगार की बात। रुकिए, बता 2017 से 19 एक कोर्स लाया गया था, DLED NIS से हुआ था। शिक्षा मंत्री हमारी सांसद महोदय थी तब, वही डिग्री जो है आप कैंसिल कर दिया, क्यों कर दिया? बताइए पंडित जी, क्यों कैंसिल कर दिया? बताइए जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं अच्छे हैं, नौकरी पा रहे हैं। भाई अच्छे कैसे माना जाए? जब हमारी रुक जाइए, जब डिग्री ही हमारी कैंसिल हो जा रही है, क्या करें उस पे? पढ़ रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। अरे मेहनत में गजब बात। चलिए ठीक है, आगे बात। कैंसिल हो जा रही है, क्या करेंगे?
डिग्री सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है तब भी भाजपा नहीं लागू कर रही है उसको। भाजपा नहीं लागू कर रही है। महाराज जी बताइए, जवाब दीजिए, भाजपा क्यों नहीं लागू? सरकार भाजपा की, स्मृति ईरानी यहाँ के हैं, यहाँ माना जाना शहर अमेठी है जो दुनिया में चर्चित भी है, राजीव गांधी के नाम से चर्चित है। आज पहचान बताने की जरूरत भी नहीं है। आज ये बेरोजगार ठहर रहा, पीड़ित है। आप बताइए, जो पढ़े लिखे बच्चे आज मेहनत कर रहे हैं, भैया पढ़े लिखे आप चलिए आप चाचा जी ये बताइए, इनका कहना है पंडित जी ये बैंक में रहते हैं, ये नौकरी पाए हैं, तो इनका कहने का मतलब है जो है सही है। लूट खसूट करें। हम कांग्रेस सरकार ही आपकी राहुल गांधी जीती है। राहुल गांधी जीतेंगे। हाँ, ये सरकार एकदम निकम्मी है। चलिए बहुत अच्छा, हम बात करते हैं। एक चाचा जी और बैठे हैं। चलिए आप बताइए, विकास के मुद्दे, आप दुकान है? नहीं सुनिए, विकास तो सुना, विकास स्मृति ईरानी ने किया है इसी बात में, लेकिन गोरू बछड़े से लेकर के स्मृति ईरानी, लेकिन रह गई बात ये कि राहुल गांधी या प्रियंका जी यहाँ से लड़ेंगे तो इस बार स्मृति ईरानी हारेंगी। जैसे शासन सत्ता नहीं, है, शासन सत्ता जहाँ जो हो, लेकिन इस बार राहुल गांधी की इमेज ज्यादा है, वो जीत जाएंगे। इस बार जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी। अगर सुनिए, अगर राहुल गांधी का परिवार इस लड़ेंगे यहाँ से अमेठी से जीतेंगे, यदि उनका परिवार नहीं लड़ता है तो स्मृति ईरानी जीत जाएंगे। इसके पहले कई बार यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, कांग्रेस ने काम किया है भैया, ऐसी बात नहीं। सुनिए, स्मृति ईरानी यहाँ की हुई है। हाँ, स्मृति ईरानी करीब हर बार चुनाव से ज्यादा वोट पाई है। हाँ, तो जब अच्छा काम कांग्रेस किया तो फिर किया है काम। सुनिए, लेकिन इस बार जनता बहुत उनसे नाराज है। अच्छा। काम करने के बावजूद भी जनता उनसे नाराज है। गोरू बछड़ा से लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 19 तारीख के बाद में गाय बछड़ा यहाँ दिखाई नहीं देंगे, लेकिन 50 जानवर इस रोड पर टहल रहे हैं। किसान बर्बाद हो रहा है। किसान के लिए इतनी समस्या, सब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि रोड जा करके बांस बल्ली लगा लें, उस पर भी रोक है। हाँ, रोक है, लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा। कहती तो है कि मतलब हो जाएगा। यहाँ सफाई कर्मी लगा दिए गए हैं, रोड पर 10 बजे रात तक टहलते हैं, बेचारे क्या करें बताइए। लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, समझा? बता रहे हैं, कहना और करने में बहुत फर्क हो रही है। कहा जा रहा है बहुत कुछ, लेकिन किया नहीं जा रहा है। हमारे साथ चाचा जी हैं, कम से कम 80 उम्र, 80 चाचा, आपकी के सरकार बनूंगा? अरे जेके बने पेंशन उनसिन पावत है कि ना है? हाँ, पाओ। तो स्मृति ईरानी आवत सारी खाए वाए सुविधा देती हैं, 3 बार 4 बार राशन मिलता है। के सरकार बनूंगा? हमारी तरफ चाहे सरकार। चलिए, इनकी कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम बता दें भैया, मास्टर से बात हो गई। चलिए, यहाँ पर मुद्दा भैया गंभीर है, पशुओं का जो जानवर बता रहे हैं। आइए भैया, हम लंबरदार जी हैं यहाँ, इनसे भी बात कर लेते हैं। आइए भैया, परिचय आप बताइए, नाम आपका क्या है? संतोष सिंह। संतोष सिंह भैया, अभी 2024 यहाँ पर लोग चिल्ला रहे हैं कांग्रेस आ रहे, जो भाई भाजपा कांग्रेस को इसलिए चिल्ला रहे हैं कि जो उनसे उम्मीद की गई थी कुछ पूरे नहीं हुआ। अच्छा, साढ़ छूट गए ऊपर से जी। अब मोदी जी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 तारीख तक सब अंदर हो जाइए, सब बाहर और आई हैं। तो साढ़ का भैया मतलब, सरकार जब बात की जाती है तो सरकार ये कहती है कि साढ़ आप ही लोग हैं, तो खाली कुछ गिने चुने लोगों के पास रहती हैं, उन्हीं को लाभ देती हैं, उन्हीं से लाभ लेती हैं और चली जाती हैं। तो भाई जब जनता को कोई लाभ नहीं उनसे। तो 5 साल चुनाव, 5 साल अभी कोई विकास नहीं हुआ। क्या बताऊँ, आप बताओ। तो परिवर्तन में आप क्या चाहेंगे? राहुल गांधी जी, राहुल गांधी आएंगे, पूरा परिवर्तन है। यहाँ अमेठी के लोगों का कहना है कि आपकी जो है परिवर्तन होगा, क्योंकि 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। ये अमेठी है, माना जाना ये कांग्रेस की बदौलत, यहाँ की जो अगर कोई जानता है अमेठी को तो कांग्रेस की देन है। यहाँ पर एचएल, बीएचएल, फर्टिलाइजर जितनी भी कंपनियां हैं कांग्रेस की देन है। और यहाँ पर इसके पहले भी हमारे राजीव गांधी भी 4 बार सांसद रह चुके हैं, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी, और राहुल गांधी 3 बार, मेनका गांधी और ये सोनिया गांधी भी 1 बार यहाँ पर रह चुकी हैं। और आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे, 1984 में इंदिरा गांधी की बहू अपने जेठ से चुनाव राजीव गांधी से लड़ी थी, जबकि उनको शिकस्त खाना पड़ा, और राजीव गांधी भी चुनाव हुए थे। मेगा फूड पार्क दिए थे राहुल गांधी जी, उसको उठा ले गए दक्षिण भारत। तमाम कमियां हैं। स्मृति ईरानी को ये लोग नहीं चाह रहे हैं। इनका कहना है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार यहाँ पर होएगी, और कांग्रेस पर इनको काफ़ी विश्वास है।